इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन। हमने बताया सिमेट्री दो चीजों का, दो वस्तुओं का, दो फिगर का, दो चित्रों का गुण है। सिमेट्री, सममिति, ठीक है। टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आए, इसके लिए मैंने आई हैव टेकन टू कॉइन्स, टू 1 रुपी कॉइन्स, दो हमने 1 रुपये के सिक्के लिए, ठीक है। When we join these two coins together, जब इस दो सिक्कों को, दो 1 रुपये के सिक्कों को हम एक साथ ज्वाइन करते हैं, दे हाइड ईच अदर, ये एक दूसरे को पूरा पूरा छिपा लेते हैं, पूरा पूरा ढक लेते हैं, है ना। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू 1 रुपी कॉइन्स? इस कॉइन में यह रिलेशन है कि ये दोनों कॉइन सिमेट्रिकल है, ठीक है। दोनों कॉइन सिमेट्रिकल है, मतलब कि दोनों का रंग, रूप, आकार, प्रकार सेम है। देखो, इसे और अच्छी तरह समझने के लिए सिमेट्री को, हमने एक यहाँ पर एक स्माइली बनाई। स्माइली ये फिगर है, ठीक है। अब देखो, स्माइली को यदि हम एक लाइन से पार्ट करते हैं, पार्ट इन 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। इसको 2 बराबर भागों में अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं एक लाइन द्वारा, ठीक है। तो देखते क्या है कि लेफ्ट साइड का पार्ट और राइट साइड का पार्ट दोनों बिल्कुल इक्वल है। देखें, ये स्माइली का हाफ स्माइली लेफ्ट साइड में है, हाफ स्माइली राइट साइड में है, क्लियर। 1 आई लेफ्ट साइड में है, 1 आई राइट साइड में है, ठीक है। एंड हाफ ऑफ द सर्किल, मतलब कि यहां पर 2 सेमी सर्किल बन रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली व्हेन 2 पोर्शंस आर एग्जैक्टली सेम वन टू अनदर, यदि 2 पोर्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम हो, ठीक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये दोनों पार्ट सिमेट्री, दोनों पार्ट क्या है? सिमेट्री है। और वो लाइन जिसको, जो इस स्माइली को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब देखें, इस फिगर में यदि हम लाइन ऑफ सिमेट्री चेंज करें, सपोज वी हैव टेकन अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हमने इसमें क्या लिया? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लिया। अब हम ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के जगह हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं, देन व्हाट हैपन? तब क्या होता है? देखिए, इस परिस्थिति में क्या होता है कि 2 आईज अपर पार्ट में है, 2 आईज लोअर पार्ट में है, नहीं है। फुल स्माइली लोअर पार्ट में है, ठीक है, और फुल स्माइली अपर पार्ट में नहीं है। तो ये दोनों अपर पार्ट, अपर हाफ माने अपर सेमी सर्किल और लोअर सेमी सर्किल के अंदर का फिगर, अंदर का रूप, रंग, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। सो ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन दिस फिगर। इसलिए इस फिगर में केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ किया जा सकता है, तभी ये इक्वल हाफ्स में बट जाता है ना, ठीक है, एग्जैक्टली सेम होता है ना। बट अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, तो इस परिस्थिति में यह एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड नहीं होता है, तो हम इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जबकि ये वर्टिकल लाइन इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए यह 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है और दोनों का रूप भी सेम होता है, ठीक है। नाउ आई टेक अनदर एग्जाम्पल टू मेक इट अंडरस्टैंड बेटर। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव टेकन एक फिगर ऑफ काइट, एक काइट का हमने फिगर लिया, ठीक है। इस काइट के फिगर को व्हेन वी डिवाइड वर्टिकली इन 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल पोर्शन में हम जब डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का जो फिगर है वो राइट साइड के फिगर को एग्जैक्टली हाइड कर देगा, एग्जैक्टली छुपा देगा, एग्जैक्टली कवर कर देगा, है ना। तो ये सिमेट्री है, ये दोनों फिगर क्या है? सिमेट्री है। और ये जो लाइन पास करता है एग्जैक्ट मिडिल से, ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री,
ठीक है। अब देखें कि ऐसे भी बहुत सारे फिगर होते हैं, रेगुलर इरेगुलर फिगर्स होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3 होता है, ठीक है। तो इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करें, तो इसमें देखिए ऊपर वाला भी पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज दिस विल हाइड वन टू अनदर। ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर देगा, छुपा देगा, ठीक है ना। तो इस परिस्थिति में भी ये एक दूसरे का सिमेट्री है। तो यहां पर अब तक आप कितने फाइंड आउट कर चुके हैं लाइन ऑफ सिमेट्री? एक तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर में काइट में है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इस काइट में है, ठीक है। तो इस फिगर में हम देखते हैं कि देयर विल बी टू लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन। यहां पर दो लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे जाएंगे, ठीक है। जबकि इस स्माइली वाले फिगर में आपने देखा कि ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन, ठीक है। वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन नॉट ड्रॉ इन दिस स्माइली, क्लियर। यहां हम कुछ ऐसे रेगुलर इरेगुलर फिगर सब लेते हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर को हमने वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, वर्टिकली लाइन द्वारा, ठीक है। तो 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया है क्योंकि लेफ्ट साइड का पोर्शन एग्जैक्ट राइट साइड के पोर्शन को हाइड कर देता है, कंप्लीटली कवर कर देता है। सो दिस 2 पोर्शंस आर सिमेट्री बाय दिस लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन ऑफ सिमेट्री द्वारा ये दोनों पोर्शन सिमेट्री है, ठीक है। अब देखें हॉरिजॉन्टली एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन बराबर हैं, ठीक है। तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना स्क्वायर में, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या देख रहे हैं कि एक नंबर लाइन ऑफ सिमेट्री और 2 नंबर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब तक हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ये स्क्वायर में होते हैं। आगे देखें, यदि हम डायगोनली इसको लाइन ड्रॉ करें तो देयर आर 2 डायगोनल्स एंड इक्वल डायगोनल्स इन ए स्क्वायर। स्क्वायर में 2 इक्वल डायगोनल्स होते हैं, इक्वल लेंथ वाले डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनली यदि हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो देखें इधर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन है ना, ये दोनों पोर्शन एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज दे हाइड ईच अदर, क्योंकि ये दूसरे को हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर लाइन ऑफ सिमेट्री। अब दूसरे डायगोनली हम दूसरे डायगोनल से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। दिस ऑल्सो डिवाइड्स इन 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पोर्शन में ये भी लाइन बांट देता है 2 पोर्शन में इस स्क्वायर में, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर लाइन ऑफ सिमेट्री। सो एक क्वेश्चन है हियर, एनीवन कैन आस्क, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन ए स्क्वायर। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री कितने खींचे जा सकते हैं? व्हाट विल बी योर आंसर? इट इज 4, है ना। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन ए स्क्वायर। नाउ आई हैव टेकन ए पीस ऑफ स्क्वायर पेपर। स्क्वायर पीस ऑफ पेपर हमने एक लिया है टू अंडरस्टैंड इट बेटर, इसको बढ़िया से समझने के लिए, ठीक है। सी, यदि हम इसको इस स्क्वायर फिगर वाले पेपर को हम यदि फोल्ड करते हैं इसके लेंथ के अकॉर्डिंग एंड वी डिवाइड इट इन 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। ये देखिए हमने इस प्रकार फोल्ड किया और ये 2 इक्वल पार्ट में हो गया। ये दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर लेता है, पूरा छुपा लेता है, ठीक है। सो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री क्रिएटेड हियर, एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। इसके दूसरे लेंथ को हम फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट इस प्रकार से हमने फोल्ड किया। इस परिस्थिति में भी दोनों पार्ट एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करता है, कंप्लीटली हाइड कर लेता है, छुपा लेता है।
सो ये दोनों पोर्शन क्या है, सिमेट्री है, ठीक है। नाउ डायगोनली भी एक्सपेरिमेंट इट, डायगोनली हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए डायगोनली भी अगर हम इसको पार्ट करते हैं दो इक्वल पार्ट में, तो दिस हाइड ईच अदर, कंप्लीटली ये एक दूसरे को हाइड कर देता है, छुपा लेता है, ठीक है। इसके दूसरे डायगोनल से हम देखते हैं, व्हेन वी फोल्ड इट, जब इसको हम फोल्ड करते हैं, अगेन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट हाइड वन टू अनदर, एक दूसरे को कंप्लीटली छुपा लेता है, ठीक है। सो देयर आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन ए स्क्वायर, इट इज वेरी क्लियर। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री एक स्क्वायर में, एक वर्ग में खींचे जा सकते हैं। नाउ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रेक्टेंगल, दिस फिगर इज ऑफ रेक्टेंगल, ये फिगर है रेक्टेंगल का, ठीक है। एंड वी नो द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ ऑफ एनी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड ये है और ये है, इसका अपोजिट साइड ये है, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, क्लियर है। यहां पर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए। तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री जब ड्रॉ करते हैं तो देखते क्या है, ये पार्ट लेफ्ट साइड का पार्ट और राइट साइड का पार्ट इक्वल है, इक्वल पार्ट है, बिकॉज दिस टू पार्ट कैन हाइड वन टू अनदर, एक दूसरे को कंप्लीटली छुपा लेता है, ढक लेता है ना। सो ये सिमेट्री है, ये दोनों पार्ट क्या है, सिमेट्री है, ठीक है। और ये लाइन क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री नंबर 1, ठीक है। अब हम दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, क्षैतिज रूप में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट यहां भी इक्वल पार्ट है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री वैलिड है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रेक्टेंगल में वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड अदर सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन। व्हेन वी ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री डायगोनली, इसके डायगोनल से हम लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार समझे, आई हैव टेकन ए पीस ऑफ पेपर एंड इट इज रेक्टेंगुलर इन फिगर, फिगर में ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो देखिए हम अगर डायगोनली इसको फोल्ड करें तो देखिए ये दिस पार्ट, ये पार्ट ज्यादा रिमेन बच जाता है, देखिए इसका ये पार्ट ज्यादा रिमेन बच जाता है ना। ये कंप्लीटली एक दूसरे को हाइड नहीं कर रहा है। व्हेन वी ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री डायगोनली, है ना, इसके डायगोनल के अकॉर्डिंग जब लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ करते हैं तो एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड नहीं करता है, तो ये वैलिड लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। और ये भी वैलिड लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड नहीं करता है। देखिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमने डायगोनली इसको फोल्ड किया, तो देखिए इतना पोर्शन इसका यहाँ बचा रह गया, फिर इसका इतना पोर्शन बचा रह गया, मतलब कि ये दोनों पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों कंप्लीटली एक दूसरे को हाइड नहीं करता है ना। सो देयर कैन बी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन अ रेक्टेंगल, इसलिए एक रेक्टेंगल में हम केवल और केवल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ कर सकते हैं, तीसरा चौथा नहीं कर सकते हैं, लाइक ए स्क्वायर। टू अंडरस्टैंड दिस फिगर बेटर, इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर आकार का एक पीस ऑफ पेपर हमने लिया है, ठीक है। एंड सी व्हेन वी फोल्ड वर्टिकली, जब हम वर्टिकली इसको फोल्ड करते, ठीक है, तो ये देखते हैं लेफ्ट साइड का पार्ट और राइट साइड का पार्ट एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेता है, ठीक है। नो पार्ट इज लेफ्ट, अब कोई पार्ट इसमें एक्स्ट्रा बचता नहीं है, ये एग्जैक्टली एक दूसरे को हाइड करता है, छुपा लेता है ये दोनों पार्ट,
ठीक है। सो दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इज वैलिड इन दिस फिगर, इसलिए इस रेक्टेंगल में वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री वैलिड है, सही है, ठीक है। अब देखो यदि हमने रेक्टेंगल में हॉरिजॉन्टली इसको हमने फोल्ड किया, ठीक है, तो इसमें देखें ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट दोनों एक दूसरे को हाइड करता है ना। कहीं भी एक्स्ट्रा पेपर हमें बचता नहीं है, एक्स्ट्रा पेपर अतिरिक्त हमें अतिरिक्त पेपर एक्स्ट्रा पेपर दिखता नहीं है, ये एक दूसरे, ये दोनों पार्ट एक दूसरे को एग्जैक्ट हाइड कर देता है, ठीक है। तो हम एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, है ना, दो हम लाइन ऑफ सिमेट्री इस रेक्टेंगल में ड्रॉ कर सकते हैं, बट डायगोनली वी कैनॉट ड्रॉ, वी कैनॉट से डायगोनली इट इज सिमेट्री, डायगोनली ये सिमेट्री नहीं हो सकता। देखिए ये रेक्टेंगल है और इसको हमने डायगोनली फोल्ड किया, जब डायगोनली फोल्ड किया तो देखें यहां पर ये एक्स्ट्रा पार्ट बचा रह गया, ठीक है, और यहां पर ये एक्स्ट्रा पार्ट पेपर का बचा रह गया। दिस टू पार्ट ऑफ द पीस ऑफ पेपर डजंट हाइड वन टू अनदर, ये एक दूसरे को हाइड नहीं करता है, ठीक है। यह एक दूसरे को, ये देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड नहीं करता है, एग्जैक्टली हाइड नहीं करता है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बाहर दिख रहा है आपको, देखिए यहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, ठीक है। सो डायगोनली वी कैनॉट से लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन, इसलिए रेक्टेंगल में डायगोनली लाइन ऑफ सिमेट्री वैलिड नहीं है, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री वैलिड नहीं कहेंगे, इसलिए कि ये कंप्लीटली परफेक्टली एग्जैक्टली एक दोनों पोर्शन एक दूसरे को हाइड नहीं करता है, एक दूसरे को कंप्लीटली छुपा नहीं सकता है, कंप्लीटली कवर नहीं कर सकता है, कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है। सो ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन अ रेक्टेंगल, इट इज क्लियर। वी अंडरस्टैंड हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन अ सर्किल, एक सर्किल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे जा सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो देखें ये एक्चुअली ये फिगर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, एग्जैक्टली सर्किल नहीं है, बट लेट इट, इसको मान लीजिए, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यदि हम ड्रॉ करते हैं एंड दिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर, ये इसके सेंटर से होकर पास करता है, तो देखें लेफ्ट साइड का और राइट साइड का पार्ट एग्जैक्टली सेम है और ये दोनों पार्ट एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर सकता है, छुपा सकता है ना, कवर कर सकता है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री वैलिड है, ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री वैलिड है। तो इस प्रकार से हमने पहला लाइन ऑफ सिमेट्री सर्किल में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए यदि हम इस प्रकार से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, ठीक है, तो ठीक ऊपर वाला पार्ट और ठीक नीचे वाला पार्ट एक दूसरे को एकदम सेम है, इक्वल पोर्शन का है, ठीक है। एक दूसरे को अगर हम ओवरलैप करें तो एक दूसरे को हाइड कर देगा, छुपा देगा, ठीक है, तो ये भी सिमेट्री है, ठीक है, ये दोनों पोर्शन एग्जैक्ट सेम है, इसलिए ये सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, वैलिड है, वैलिड लाइन ऑफ सिमेट्री है, सही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से सो मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स सेंटर, इस सर्किल के सेंटर से सो मेनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, और जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो सर्किल को दो इक्वल सेमी सर्किल में डिवाइड करेगा, सर्किल को दो अर्धवृत्त में, एक वृत्त को दो अर्धवृत्त में डिवाइड करेगा, चाहे हम जितना भी लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। और ये जितना भी लाइन हम ड्रॉ करें सब सेंटर से पास करता है, तो ये टू इक्वल सेमी सर्किल में डिवाइड करता है सर्किल को, ठीक है। तो जितना भी यहां पर लाइन देख रहे हैं सभी वैलिड लाइन ऑफ सेगमेंट है, सभी क्या है, वैलिड लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन ए सर्किल, इसलिए एक सर्किल में, ठीक है, इनफाइनाइट असीमित माने बहुत सारा अनगिनत लाइन ऑफ सिमेट्री खींचा जा सकता है, ठीक है। तो ओनली सर्किल इज अ स्पेशल फिगर इन व्हिच वी कैन ड्रॉ द
so many lines of symmetry, infinite line of symmetry, बहुत अनेकों अनगिनत लाइन ऑफ सिमेट्री हम सर्किल में एक वृत्त में खींच सकते हैं, ठीक है। नाउ आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए जा सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट मींस यू नो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी थ्री साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो यू ड्रॉ a line of symmetry to its vertical। यदि ये लाइन एग्जैक्टली इसके बेस के मिडिल से पास करता है, ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को अगर हम इस प्रकार फोल्ड करें तो ये पॉइंट एक जगह मैच कर जाएगा, है ना। और टोटली ये दोनों पर्सन, ये लेफ्ट साइड का पर्सन और राइट साइड का पर्सन एक दूसरे को हाइड कर देगा, मतलब ये इक्वल पार्ट हो जाता है, ये लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो एक दूसरे को चूंकि ये हाइड कर देता है, ठीक है, तो ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री नंबर 1 वैलिड है, सही है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से इस लाइन पर, इस साइड पर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ठीक ऊपर वाला पर्सन और ठीक नीचे वाले पर्सन, दोनों ही पर्सन इक्वल है, ठीक है। और अगर हम इस दोनों पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, जब हम इसको फोल्ड करेंगे एक दूसरे को एग्जैक्टली हाइड कर देगा, छुपा देगा, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नंबर 2 वैलिड है, ठीक है। अब देखें इसके तीसरे साइड से लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन को जब इसको हम फोल्ड करके ले आए तो ये यहां पर मैच करेगा, ठीक है। और एक ये पोर्शन इस पोर्शन को जब हम फोल्ड करेंगे तो ढक लेगा, कंप्लीटली हाइड कर देगा। सो दिस पोर्शन इज इक्वल, सो दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इज वैलिड, ये भी सही लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो देयर कैन बी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉन इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। नाउ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम एक एग्जांपल लेते हैं, एंड वी नो 2 साइड्स आर इक्वल इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड बराबर होते हैं, ठीक है। वी नो ऑलरेडी, हम लोग इसको जानते हैं पहले से, ठीक है। तो इसमें देखें कि इफ दिस 2 साइड्स आर इक्वल, यदि ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, तो इसके बेस को एग्जैक्टली डिवाइड करते हुए ये लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ, अगर इसको हम फोल्ड करें इस फिगर को, तो ये पॉइंट यहाँ पर आके मैच कर जाएगा और ये इस प्रकार से 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जब 2 इक्वल पर्सन में डिवाइड हो जाता है एंड दिस 2 पर्सन कैन हाइड वन टू अनदर, ये दोनों पर्सन एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेता है, छुपा लेता है, सो ये वैलिड लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम अदर सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर की बात करें तो देखें ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, सभी साइड लेंथ में इक्वल नहीं है। अगर यहां से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट फिर एक दूसरे को मैच नहीं करेगा और कुछ पार्ट इसका एक्स्ट्रा बच जाएगा, पूर्णतः ये कवर नहीं करेगा, तो ये वैलिड लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब हम इसके तीसरे साइड से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम फोल्ड करेंगे तो मैच नहीं करेगा, ये पॉइंट कुछ आगे निकल जाएगा, कुछ पोर्शन आगे निकल जाएगा या पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री वैलिड नहीं है, ठीक है। सो देयर कैन बी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में केवल और केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है जो वैलिड है। I have taken an example of scalene triangle। स्केलिन ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए जा सकते हैं, सी देखते हैं, ठीक है। तो we know in a scalene triangle no sides are equal in length, no any side, कोई साइड लेंथ में बराबर नहीं होता है, इसका तीनों साइड डिफरेंट लेंथ का होता है, ठीक है। तो देखें अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से ड्रॉ करें,
ठीक है। तो ये पोर्शन अगर फोल्ड करके हम लाते हैं तो ये ज्यादातर आगे निकल जाएगा, ठीक है, माने एक्स्ट्रा पार्ट आगे निकल जाएगा। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। इन द सेम वे हम यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली एक दूसरे को हाइड नहीं करेगा। कॉर्नर या तो आगे निकल जाएगा, कुछ पोर्शन इसका कुछ आगे निकल जाएगा, कुछ पोर्शन अंदर चला जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो तीसरे साइड से भी हम देखें तो वही बात होगी, ठीक है। सो नो एनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल इन स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर। इस क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि इसका तीनों लाइन बराबर नहीं होता है, सभी डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन जज in every and each figure in different figure। आप किसी भी डिफरेंट फिगर में अब आप जज कर सकते हैं कि हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन दिस पर्टिकुलर फिगर। इस पर्टिकुलर फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे जा सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं खींचे जा सकते हैं, या वन लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे जा सकते हैं। इसका आप जजमेंट करना आप सीख गए हैं। आप किसी भी फिगर के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ही सकते हैं। इट्स वेरी क्लियर। नाउ वी लर्न रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। देखिए रिफ्लेक्शन और सिमेट्री में रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है इसको समझिए। रिफ्लेक्शन, सपोज वी स्टैंड बिफोर ए मिरर, ये दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं, ठीक है। तो यदि हमारे राइट साइड में तिल है या कोई ब्लैक स्पॉट है, वो मिरर में जब देखेंगे तो वो हमको लेफ्ट साइड में दिखता है, ठीक है। इसको कहते हैं लेटरली अपोजिट, ठीक है। इसको कहते हैं मिरर में कैसा दिखता है, लेटरली अपोजिट दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इसको इस प्रकार भी समझते हैं कि ये हमने जैसे कि एक बी लिया, अब बी को जब मिरर के सामने रखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये बी ऐसा दिखेगा, तो ये बी देख रहे हैं इसके उल्टा है। अगर हम इस बी को इस पर कवर करने का प्रयास करें तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये एक दूसरे को हाइड नहीं कर सकता, ये दोनों फिगर एक दूसरे को हाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सिमेट्री नहीं, बट ये क्या है, ये दोनों फिगर क्या है, रिफ्लेक्शन है। ये दोनों फिगर क्या है, रिफ्लेक्शन है, सिमेट्री नहीं है। बिकॉज दिस टू फिगर लुक्स सिमिलर, ये दोनों फिगर सिमिलर दिखता है, लिटरली सिमिलर दिखता है ना, लिटरली अपोजिट है बिकॉज, ठीक है। बट ये एक दूसरे को हाइड नहीं कर सकता। जब इस फिगर को इस पर ओवरलैप करने का प्रयास करेंगे तो ये एक दूसरे को हाइड नहीं करेगा, ये इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। तो ये फिगर सिमेट्री नहीं है बट रिफ्लेक्शन है। क्लियर। कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं, जैसे पी है ना, तो पी क्या है, इमेज पर इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये लिटरली अपोजिट होता है ना। अब जब पी को इस पी पर रखेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे, हाइड करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। देखिए कुछ पार्ट बच जा रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्टली पी, लिटरली अपोजिट पी एक दूसरे को हाइड नहीं करता है। तो ये फिगर रिफ्लेक्शन है बट सिमेट्री नहीं है। अब देखिए जैसे कि मैंने वो लिखा और इमेज पर जब देखेंगे तो ये भी वही सर्किल ही दिखेगा और उतना ही बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है क्योंकि दोनों का साइज एक दूसरे को ढक लेगा, हाइड कर सकता है ना, हाइड कर लेगा। तो दोनों पोर्शन चूंकि बराबर है, ठीक है। सो ये दोनों फिगर क्या है, सिमेट्री है। रिफ्लेक्शन ये नहीं कहला सकता, तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत से फिगर, जैसे कि एम है, ठीक है। तो एम का रिफ्लेक्शन जब करेंगे तो ये एम ही देखेगा। एम पर जब डालेंगे तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेगा, कंप्लीटली ढक लेगा, कंप्लीटली छुपा देगा ये दोनों लेटर एक दूसरे को, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ठीक है। तो ऑल रिफ्लेक्शन आर नॉट सिमेट्री,
सिमेट्रिकल, ठीक है। सारा रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकल नहीं होता है ना। कुछ रिफ्लेक्शन ही सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि M, जैसे कि O, जैसे कि A। दिस ऑल्सो लुक्स लाइक दिस, ठीक है। व्हेन जब A को उठा करके इस A पर डालोगे तो ये कंप्लीटली हाइड कर लेगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, रिलेशन बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। नाउ इट इज वेरी क्लियर। तो जिस प्रकार से हम सिमेट्री में लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, जो लाइन दो इक्वल पर्सन को डिवाइड करता है, जो लाइन, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। रिफ्लेक्शन में हम मिरर लाइन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में हम इस लाइन को मिरर लाइन कहते हैं, ठीक है। अब नाउ किड्स, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार आपको जिस प्रकार का भी फिगर मिले उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, कितने ड्रॉ करेंगे, आप जज कर सकते हैं और इसको बड़े ऑनेस्टली आप बना सकते हैं, ठीक है। और मैं इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करूं, परंतु आपके अच्छे दोस्त, आपके ऑनेस्ट दोस्त आपका वेट कर रहे हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन्हें,